रबी शराली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली के साथ स्टार्ट करते हैं आज का मैच, जो कि है दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के दरमियान। कोलकाता नाइट राइडर्स ने एक शानदार बारी खेली है। सुनील नारायण स्टैंडिंग इनोवेशन, जी हाँ, उनके जो चेयरमैन है, जो ऑनर है शाहरुख खान, वो और उनके साथ पूरा का पूरा जो एक जितने भी लोग वहां पे मौजूद थे, जब सुनील नारायण एक शानदार बारी खेल के गए हैं, 83 रन्स करके गए हैं, तो शाहरुख खान के साथ सारे के सारे लोग स्टैंडिंग इनोवेशन उन्होंने उनको दिया और ये बारी मुद्दतों याद रखी जाएगी। जी हाँ, जिसमें 7 चौके और 7 छक्के, शानदार किस्म की एक दलेराना इनिंग्स। ये है बुनियादी फर्क जो कि आपको नजर आएगा सुनील नारायण जैसी बैटिंग या और जितने भी दूसरे बेहतरीन बल्लेबाज हैं, अगर कुछ करना चाहते हैं तो आज की सुनील नारायण की बारी से उन्हें लेसन लर्न करना होगा कि आपको अगर कुछ खास, कुछ मुनफरिद करके दिखाना है, तो आपको डर से बहुत आगे जाके खेलना पड़ेगा। डर को कहीं पीछे छोड़ना पड़ेगा और आपको उससे कहीं आगे जाके अपने ज़हन से निकाल के जो है वो आपको बारी खेलनी पड़ेगी। आपको इस खौफ से बिल्कुल बालातर होके कि आप आउट हो जाएंगे, आपकी विकेट जो है वो ज़ाया हो जाएगी, ये चीज़ों से आपको निकलना पड़ेगा। सुनील नारायण की जो आज की इनिंग्स थी, अगर हम उसकी बात करें, तो उन्होंने आज़ादाना जो है वो अपनी शॉट्स खेली, कहीं पे भी उन्हें किसी किस्म की झिझक और डर और खौफ जो है वो नजर नहीं आया, जिसकी वजह से उन्होंने एक ऐतिहासिक इनिंग जो कि सिर्फ 39 गेंदों पे 85 रन्स, जिसमें 7 चौके 7 छक्के और 218 का स्ट्राइक रेट, अमेजिंग। एक बड़े से बड़ा बल्लेबाज जो है वो ये कारनामा सरअंजाम नहीं दे सकता जो आज सुनील नारायण ने कोलकाता नाइट राइडर के लिए दिया, और भुरकस निकाल दिया उन्होंने दिल्ली कैपिटल्स के बॉलर्स का। उनके साथ साथ अगर हम बात करें रघुवंशी ने भी एक शानदार बारी खेली, जिन्होंने 27 गेंदों पे 54 रन्स बनाए और इन्होंने 5 चौके और 3 बेहतरीन छक्के और 200 के स्ट्राइक रेट से इन्होंने अपनी आज की इनिंग्स खेली, जिन्होंने पूरा का पूरा किरदार अदा किया। सुनील नारायण के साथ एक शानदार 104 रन्स की जो है वो, मेरा ख्याल है एक फास्टेस्ट एक शिराकतदारी थी, फास्टेस्ट पार्टनरशिप थी, जिसकी वजह से 272 का टोटल करने में कोलकाता नाइट राइडर कामयाब हुए। जी हाँ, 272, आई थिंक इस आईपीएल का दूसरा ये बड़ा टोटल है। 277 लास्ट वीक हुआ था और 272 आज केकेआर करने में कामयाब हुए हैं। देखना यह है कि क्या दिल्ली कैपिटल इस रन्स को चेस करने में कामयाब हो पाते हैं या नहीं। बज़ाहिर तो इस वक्त बड़ा ही मुश्किल नजर आ रहा है, क्योंकि सूरत हाल तो बड़ी ही पतली है, बड़ी पैथेटिक सूरत हाल है, क्योंकि इस वक्त 11वें ओवर का खेल बाकी है और 94 रन स्कोर हो गए हैं। 10 की एवरेज भी अभी कर नहीं पाए हैं और 4 मेन खिलाड़ी उनके आउट हो गए हैं। इसी तरह अगर हम बात करें, श्रेयस अय्यर ने भी अच्छी इनिंग्स खेली, 11 गेंदों पे 163 के स्ट्राइक रेट से 2 छक्के उन्होंने लगाए और उन्होंने 18 रन्स किए। रिंकू सिंह, जी हाँ, ये एक और बढ़िया बल्लेबाज, एक और जांबाज, एक और दलेर, एक और बहादुर खिलाड़ी जो कि इस टीम के अंदर अपना नुमाया फर्क दिखाने में अभी तक कामयाब हो पाए हैं। जी हाँ, रिंकू सिंह की अगर हम बात करें तो इन्होंने 26 स्कोर किए और सिर्फ अमेजिंग, इमेजिन करें कि सिर्फ 8 गेंदों के ऊपर उन्होंने 26 रन किए और 3 छक्के और एक शानदार बाउंड्री उन्होंने लगाई। 325, अमेजिंग। दिमाग जो है ना वो घूम जाता है कि 325 का स्ट्राइक रेट भी कोई खिलाड़ी क्या खेल सकता है। जी हाँ, रिंकू सिंह खेल सकते हैं। तो अगर किसी ने आज की रिंकू सिंह की, रघुवंशी की और सुनील नारायण की और साथ साथ फिल सॉल्ट की अगर मैं बात करूं, तो भी मतलब गलत नहीं होगा। फिल सॉल्ट ने जो है वो अच्छी
पार्टनरशिप की शुरुआत दी, जिसमें उन्होंने 18 रन किए 12 गेंदों पे, 4 चौके उन्होंने लगाए। उन्होंने भी 150 बहुत अच्छा स्ट्राइक रेट है शुरुआत के लिए। तो एक शानदार बारी फिल साल्ट ने सुनील नारायण के साथ स्टार्ट की। सुनील नारायण आपको आज ऐसे लग रहा था कि जैसे बॉल नहीं बल्कि फुटबॉल नजर आ रहा है, और बड़ी-बड़ी जो है शॉट खेलने में उन्हें आज किसी किस्म की हिचकिचाहट महसूस नहीं हुई। जिधर उनके ऑफ की तरफ अगर बॉल आता था तो वो ऑफ की तरफ जो है वो घुमा के देते थे और बॉल बाउंड्री लाइन से बाहर जाती थी। अगर गेंद सामने सेंटर में आता था तो वो सामने स्ट्रेट की तरफ उन्होंने बाउंड्रीज भी लगाई और सिक्सिस भी लगाए। और अगर हम बात करें उनके मिड ऑन या लेग की तरफ, तो शानदार किस्म के उन्होंने जो है लेग की तरफ उनके शानदार जो है वो सिक्स देखने को मिले। किसी बॉलर को आज उन्होंने माफी नहीं दी। हर बॉलर को उन्होंने बेदर्दी से आज उनकी चंगी किस्म की फेंटी लगाई है सुनील नारायण ने। मेरे ख्याल में थोड़ा सा अनलकी रहे, सेंचुरी नहीं कर पाए, और जिन्होंने उनकी विकेट ली मैं उनको पूरी की पूरी दाद दूंगा और उनको क्रेडिट दूंगा, क्योंकि जो मिच मार्श थे, उन्होंने, मुझे लग रहा था कि कोई ऐसा बॉलर आए जो कि दिमाग का इस्तेमाल करे और थोड़े से अच्छी लाइन लेंथ पे गेंद डाले और सुनील नारायण को आउट करने में कामयाब हुआ। और बिल्कुल इसी तरह हुआ, मिच मार्श आए और उन्होंने लाइन लेंथ पे बॉल डाली, थोड़ी सी वेरिएशन के अंदर अपनी बदलाव चेंज लेकर आए। हल्की और तेज गति दोनों तरह की बॉल जो है वो उनकी तरफ से देखने को मिली। कभी तेज बॉल की उन्होंने और कभी आहिस्ता बॉल की, जिसकी वजह से सुनील नारायण फंस गए, डबल माइंड हुए और 83 के स्कोर पे आउट हो गए और अपनी 100 नहीं कर पाए। सिर्फ जो है वो 15 रन की दूरी पे थे और वो स्कोर नहीं कर पाए। और हम बात करें बॉलिंग की, तो बॉलिंग में जो है वो इंतहाई इंतहाई किस्म की फेंटा लगाया। नॉर्थ के ने 59 रन स्कोर दिए 4 ओवर के अंदर। ईशांत शर्मा ने 43 स्कोर दिए और खलील अहमद ने 43 स्कोर किए। राशिक सलाम ने 47 रन दिए और सुमित कुमार ने 19 स्कोर। अक्षर पटेल 1 ओवर इंतहाई महंगा, 18 की एवरेज, सबसे ज्यादा ये महंगे साबित हुए। 18 रन दिए इन्होंने 1 ओवर में। और मिच मार्श जो है वो थोड़े से हम कह सकते हैं कि अच्छे बॉलर, अच्छे तो नहीं क्योंकि 12 की इकोनॉमी से इन्हें 3 ओवर में 37 स्कोर पड़े, लेकिन एक विकेट, अहम विकेट जो है सुनील नारायण की, वो लेने में कामयाब हुए। नहीं तो ये लग रहा था कि टोटल 300 क्रॉस कर जाएगा। अगर मेरे ख्याल में सुनील नारायण थोड़ा सा और खेलते, लंबा करते, अपनी 100 भी करते और 300 का रन आज करने में, एक ऐतिहासिक रन्स करने में कामयाब वो हो पाते। अब तक की अगर सूरत हाल देखें तो अच्छी पार्टनरशिप पंट और उनके साथ जो है पंट के साथ लगाने में कामयाब हुए हैं। तो अभी तक की जो बारी खेली है 117 स्कोर किए हैं और 117 4 खिलाड़ियों के आउट, नुकसान पे 12वां ओवर वो जो है वो इस वक्त खेल का जारी है। देखना ये है कि क्या बाकी 8 ओवर के अंदर, क्या 8 ओवर के अंदर तकरीबन 150 से ज्यादा स्कोर ऋषभ पंत की टीम करने में कामयाब हो पाएगी या नहीं। बज़ाहिर तो बहुत मुश्किल ही लग रहा है, बल्कि नामुमकिन ही लग रहा है, लेकिन फिर भी देखते हैं कि क्या वो कब तक अपनी हिम्मत जुटाने में कामयाब हो पाते हैं। ऋषभ पंत के साथ साथ इस वक्त जो क्रीज पर मौजूद है, वो खिलाड़ी मौजूद है ऋषभ पंत के साथ, जो एक अच्छी बारी खेलने में कामयाब हुए हैं। वेंकटेश अय्यर, रिंकू सिंह, और इनकी बारी जो है वो शानदार थी। अभी देखना यह है कि क्या आखिरी जोड़ी, ये जो आखिरी जोड़ी है इस वक्त सेट है, सेट बैट्समैन है दोनों को दोनों, क्या ये अपनी इनिंग्स को कितना आगे लेके जाते हैं और क्या मैच को जिताने में कामयाब हो पाते हैं या नहीं। मैच के आखिर में आपसे एक मरतबा फिर मुलाकात होगी कि कोलकाता नाइट राइडर ये मैच जीतने में कामयाब हो जाएंगे या दिल्ली कैपिटल्स उन्हें टफ टाइम देगी। मेरी राय में तो कोलकाता नाइट राइडर बआसानी और बड़े मार्जिन से ये मैच जीत जाएंगे। आपके ख्याल में क्या कोलकाता नाइट राइडर करीब जाएंगे, क्या दिल्ली कैपिटल मैच जीत के करीब जाएंगे, या वाजे फर्क से ये मैच हार हार जाएंगे?
अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। मैच के एंड में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।